हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त अहबाब और शुभचिंतकों को हमारा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक भी दें और अपने कमेंट भी दें। भारत ने रूस को एक तगड़ा झटका दिया है जिसकी जरूरत भी थी। ऐसा लग रहा है कि बदलती इस दुनिया में रूस चीन के साथ अलाइन होता दिख रहा है। वैसे भारत रूस का बहुत सदाबहार दोस्त रहा, लेकिन बीच में वो कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिसको लेकर भारत को झटका लगा है। अभी सितंबर में रूस में एक सैन्य अभ्यास होने जा रहा है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें रूस भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है और जिसमें टोटल 20 देश हैं। तो भारत ने फैसला किया है कि वो इस युद्धाभ्यास से, इस मिलिट्री एक्सरसाइज से अपने आप को अलग रखेगा। भारत ने ये संदेश इसलिए दिया है क्योंकि भारत ये मानता है कि रूस भारत का अभिन्न मित्र है, लेकिन जिस तरह से रूस लगातार चीन के साथ अलाइन हो रहा है, उसको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। और वैसे भी सारे देश वक्त और हालात के हिसाब से ही अपनी रणनीति तय करते हैं। तो जो 20 देशों का युद्धाभ्यास रूस में होने जा रहा है, उससे भारत ने पुल आउट कर लिया है। इससे कहीं न कहीं चीन को भी एक सख्त संदेश गया है, क्योंकि जिस युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी सेना शामिल है, चीन शामिल है, उसमें भारत ने नहीं शामिल होने का मन बनाया है। हालांकि ऐसा नहीं है, इससे पहले जितने भी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, ये हर बार होती हैं और रूस के निमंत्रण पर हुई है इस बार, तो इसमें भारत ने हमेशा हिस्सा लिया है। लेकिन इस बार क्योंकि हालात थोड़ा बदले हुए हैं, क्योंकि चीन से भी भारत को धोखा मिला है। जिस तरह से चीन ने लद्दाख में जो उसका अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है, जिस तरह से उसने अपनी अभी तक हरकतें जारी रखी हैं, उससे भारत ने चीन को भी सबक सिखाने की कोशिश की है, इधर रूस को संदेश देने की कोशिश की है, और उधर पाकिस्तान से तो भारत का जो मसला है वो काफ़ी सालों से चल रहा है। अब एक और चीज़ सामने ये आ रही है कि अभी एक बैठक होने वाली है एससीओ और ब्रिक्स की। तो हो सकता है कि भारत ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग है, जो उसमें भी हिस्सा न ले या उससे वो बाहर आ जाए। इसी तरह से एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें भारत, रूस और चाइना शामिल हैं। तो इसमें भी भारत शामिल होगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस बैठक में चीन भी शामिल होता है और रूस भले ही इसमें आमंत्रित करे, लेकिन भारत इसमें शामिल होगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर भारत इस एससीओ की बैठक से या ब्रिक्स से अलग होता है तो ये माना जाएगा कि अब भारत ने ये मन बना लिया है कि वो पूरी तरह से पक्के तरीके से, मतलब पूरे तौर पर वो अब अमेरिका की ओर अलाइन हो रहा है। फिलहाल भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हालात ऐसे लगते हैं कि भारत अपनी रणनीति में दूरगामी बदलाव कर रहा है, जो उसको शायद बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। रूस का क्योंकि चीन के साथ बहुत दोस्ताना रवैया है, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं और चीन रूस से तेल खरीदता है, और इस तरह से रूस को भी एक तरह से चीन ने धोखा ही दिया है। देखिए, चीन ने जिस तरह से व्लादिवोस्तोक और अजरबैजान में कई जगहों पर कहा कि ये हमारे हिस्से हैं, कुछ हिस्सों पर उसने अपना दावा किया, इससे रूस को ये समझ जाना चाहिए था। और जिस तरह से भारत रूस को संदेश देना चाह रहा है, जिस तरह से भारत ने मिलिट्री एक्सरसाइज से पुल आउट किया है, तो वो कहीं ना कहीं रूस को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, देखिए आपके साथ भी चीन ने लगातार धोखा किया है और आप चीन के झांसे में ना आए। लेकिन शायद व्लादिमीर पुतिन की अक्ल में ये बात अभी नहीं आ रही है और वो लगातार उनसे हथियार भी खरीद रहे हैं। लेकिन हाँ, अब क्योंकि रूस भारत को हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो हो सकता है कि बदले हुई रणनीति में, बदले हुए हालात में, बदली हुई परिस्थितियों में भारत ये कोशिश करेगा कि वो रूस से ज़्यादा हथियार न खरीदे, और वो जितने हथियार खरीदेगा ज़्यादातर वो या तो इसराइल से खरीदेगा या वो अमेरिका से खरीदेगा। तो ये भी रूस को ही सबक सिखाने के लिए भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया, ये स्टेप लिया है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में इसके क्या दूरगामी परिणाम होते हैं। हाँ, अभी एससीओ की बैठक होने वाली है और इसके अलावा जो ब्रिक्स की बैठक है, जो एससीओ की बैठक है, उसमें भी हमारे विदेश मंत्री को जाना है।
तो देखते हैं वहाँ वो जाते हैं नहीं जाते। अगर वो जाते हैं तो क्या वहाँ वो फोटो सेशन होगा सारे नेताओं के साथ, ये भी सब देखने वाली बात होगी। लेकिन हमें लगता है कि भारत ने अब शुरू कर दिया है अपनी रणनीति में बदलाव करना, जो कि फिलहाल वक्त की ज़रूरत है। और भारत अब किसी ऐसे गुट का हिस्सा नहीं रहना चाहता जहां पर उसको फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।